प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसके हमने 26 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 27 से देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 27, 16 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल 22 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का मूल्य 19 रुपये 50 पैसे हो जाए। ये दो प्रकार के चावल हैं, कौन से हैं? 16 रुपये प्रति किलोग्राम, 16 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरे हैं 22 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर बोलता है कि किस अनुपात में मिलाए जाएं दोनों को कि मिश्रण का मूल्य 19.5 रुपये हो जाए, 19.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि जो मिश्रण का मूल्य है दोनों मूल्यों के बीच में रखो और क्रॉस में घटा दो। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे और मान हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। 22 में से हम घटाएंगे 19.5। जब पॉइंट वाली संख्या घटाना हो तो क्या करेंगे? इसमें से 20 घटा दो, क्या बचेगा? 2। 22 में से 20 घटा दिया, क्या बचा? 2। हमने आधा ज़्यादा घटा दिया तो पॉइंट के बाद आधा फिर लिख देंगे 5। ठीक है। उसके बाद 19.5 में 16 घटाना है तो क्या करेंगे? 19 में से 16 घटा दो, क्या बचेगा? 3। और हमने 19 में से घटाया था 0.5, बाद में वो लिख दो, ये आ जाएगा भाई। दशमलव हटाना है हटा लो या फिर कैंसिल भी हो जाता है अनुपात में। दोनों में एक एक के बाद है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। या फिर हटाना चाहो दोनों के बटा में 10 लिखेंगे, दशमलव हटा के 10 से 10 कैंसिल। 5 से 5 बार में, ये 5 से 7 बार में, यानी 5:7। इस अनुपात में मिला लेंगे तो मिश्रण का मूल्य क्या हो जाएगा? 19.5 रुपये प्रति किलोग्राम। 5:7, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, 320 रुपये प्रति किलोग्राम दार्जिलिंग चाय और 250 रुपये प्रति किलोग्राम असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय को 324 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो देखो भाई, एक तो है दार्जिलिंग चाय, दार्जिलिंग चाय, और दूसरी है असम की चाय भाई, असम चाय। ये है 320 रुपये प्रति किलोग्राम और ये है 250 रुपये प्रति किलोग्राम। ये बोलता है कि इन दोनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए और 324 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। तो मैंने क्या बताया था भाई, रूल ऑफ एलिगेशन हमेशा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पे लागू होता है, सीपी पे। ठीक है। और ये क्या है? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो क्या करेंगे? पहले इसका सीपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लाभ कितना है? 20%। यानी हमें दे रखा है एसपी सेलिंग प्राइस 324, फिर लाभ है यानी प्रॉफिट 20%। 20% का मतलब है 20/100 यानी 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 लाभ। ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे बाबा? अब सीपी निकाल लेंगे इससे, कॉस्ट प्राइस, यानी 5 के ऊपर 1 लाभ। तो क्या करेंगे? इसका हो गया क्रय मूल्य है 5, तो विक्रय मूल्य 5 और 1 6, यानी 6/5 की वैल्यू कितनी है? 324। और 5/6 की निकालेंगे तो गुणा में 5/6, 6 से कैंसिल कर देंगे। 5 बार में 2, 6 चौके 24, 54 गुणा 5, यानी 5 चौके 20, 2 25 और 2 27, यानी सीपी है इसका 270 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 270 को हम बीच में रखेंगे। अब वही सिंपल क्वेश्चन बन गया, घटा देंगे। 270 में से 250 घटाएंगे 20, 320 में से 270 घटाएंगे यानी 30 और 20 50, 0 से 0 कैंसिल, 2:5, 2:5, यानी 2 किलोग्राम दार्जिलिंग चाय लेंगे, 5 किलोग्राम असम की चाय लेंगे, दोनों को मिला के बेचेंगे तो क्या 270 रुपये क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, 270 रुपये।
और 20% लाभ कमाना है 324 रुपये। ऑप्शन डी में दे रखा भाई। क्वेश्चन नंबर 29, 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाली नमक की कितनी मात्रा को 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाली 25 किलो नमक के साथ मिलाया जाए कि बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। भाई अब की बार लाभ के बारे में बोल दिया और वस्तु की मात्रा भी दे दी। आगे से आगे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें तरीके का पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, एक तो है नमक 42 पैसे प्रति किलोग्राम और दूसरा है 24 पैसे प्रति किलोग्राम। फिर बोलता है 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाली 25 किलो नमक के साथ मिलाया जाए, यानी 24 पैसे प्रति किलोग्राम है, उस नमक की मात्रा कितनी है भाई, इसकी मात्रा भी बता रखी है। कितनी दे रखी है, 25 kg। और मूल्य क्या है, 24 रुपये 24 पैसे प्रति किलोग्राम। फिर आगे बोला है बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो, यानी क्या दे रखा है ये, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो यह क्या लेके आएंगे, पहले क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे, यानी एसपी दे रखा है 40 पैसे, लाभ दे रखा है 25%। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा 100, यानी 1/4। इसका क्या मतलब 1/4 का भाई, यानी 4 रुपये पर एक लाभ, यानी क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5। इसे कहने का मतलब होल वैल्यू निकालेंगे इसकी, होल वैल्यू को, यानी 4/5 लिख सकते हैं भाई। इसको WH लिख लो यहाँ पे, होल वैल्यू। इसका मतलब ये है क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य 5 होगा भाई। ठीक है, अब क्या निकालना है, CP कॉस्ट प्राइस। SP दे रखा है 40, यानी 5/4 की वैल्यू क्या है, यानी 5 की वैल्यू क्या है, 40। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 से भाग दे देंगे, निकालनी 4 की वैल्यू तो गुणा में 4 कर देंगे। 5 से 8, 8 गुणा 4 32 पैसे प्रति किलोग्राम। CP कितना आया, 32 पैसे प्रति किलोग्राम। तो 32 यहाँ पे रखेंगे, तो देखो क्रॉस घटा देंगे। 32 में से 24 घटाएंगे 8, 42 में से 32 घटाएंगे 10, 2 से कैंसिल कर देंगे, 4:5। अनुपात नहीं पूछा, क्या पूछा है कि 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 25 नमक में ये कितना मिलाया जाए। तो इसका अनुपात कितना है, 5। 5 अनुपात की वैल्यू 25, 1 अनुपात की निकालेंगे तो 25/5, यानी 5 किलोग्राम 1 अनुपात की वैल्यू। फिर निकालना किसकी है, इसकी वैल्यू। कितना अनुपात का मान, 4। तो 4 अनुपात की वैल्यू, अनुपात 4 की वैल्यू, 1 की है 5, तो 5 गुणा 4 20 किलोग्राम, जो ऑप्शन ए में है भाई। क्वेश्चन नंबर 30, एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। भाई क्या है, रसायन, रसायन है और कितना है, 25 रुपये प्रति लीटर वाला, यानी इसकी कीमत है 25 रुपये प्रति लीटर। किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए, इसमें क्या मिलाना है, पानी। पानी की कीमत जब तक न कहा जाए तब तक हम 0 मानेंगे भाई। ठीक है, 0 रुपये प्रति किलोग्राम, चाहिए वो दूध में मिलाया जाए, शराब में मिलाया जाए या रसायन में मिलाया जाए, जब तक न कहा जाए जब तक हम इसकी वैल्यू क्या मानेंगे, 0 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, और बोल दे भाई ये 20 पैसे प्रति लीटर वाला पानी है या 30 पैसे प्रति लीटर वाला पानी है, तब उसकी कीमत वही मानेंगे। अब पानी की क्या मानेंगे, 0। उसके बाद बोलता है मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो, यानी मिश्रण का विक्रय मूल्य फिर दे रखा है भाई 20 रुपये। तो पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो क्या SP दे रखा है 20 रुपये,
लाभ दे रखा है 25%, 25% का 25/100, 1/4। इसकी होल वैल्यू निकाल देंगे। इसका मतलब ये भाई 4 रुपये पर एक लाभ है, ठीक है। तो 4 और 1 5, यानी होल वैल्यू निकालेंगे तो विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा और क्रय मूल्य 4। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी इसने 20, 1 की वैल्यू 20/5 और निकालनी किसकी है क्रय मूल्य यानी 4 की वैल्यू। 4 चौके 16 रुपये हो जाएगा भाई, 16 रुपये प्रति लीटर। तो बीच में रखेंगे 16। अब क्रॉस घटा देंगे, 16 में से 0 घटाएंगे 16, 25 में 16 घटाएंगे 9, यानी 16:9, यानी 9 लीटर पानी मिलाएंगे और 16 लीटर रसायन मिलाएंगे। दोनों को मिलाकर बेचेंगे 20 रुपये प्रति लीटर। तो कितना फ़ायदा होगा 25% का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 31, 30% अल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% अल्कोहल हो। भाई इस क्वेश्चन में प्रतिशत दे रखा है। इस चैप्टर में रूल ऑफ एलिगेशन में आपको प्रतिशत, एवरेज, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो देखते जाओ आप। यानी अल्कोहल में मात्रा कितनी है 30% और मिश्रण दूसरे में 50% अल्कोहल की मात्रा है। पहले में कितनी है 30% और दूसरे में 50%। दोनों को मिलाना है। भाई किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण में 45% अल्कोहल हो। भाई मिश्रण में कितनी हो 45%। तो वही सेम क्रॉस घटा देंगे, घटाएंगे तो 50 में से 45 घटाएंगे 5% अनुपात, 45 में 30 घटाएंगे 15%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 और 5 से 3, यानी 1:3, जो ऑप्शन सी में है भाई। क्वेश्चन नंबर 32, 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। 50% लड़कों और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है तो परीक्षा में कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई। यानी बॉय और गर्ल है भाई। टोटल है 12,500, टोटल है 12,500। ये बोलता है कि 50% लड़कों और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। भाई पास होने वालों में 50% तो लड़के हैं और लड़कियां हैं 70%, लेकिन कुल पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 60%। भाई टोटल का निकाले ना लड़के और लड़कियों मिलाकर, तो कितना है 60%। क्रॉस घटा देंगे, 70 में से 60 घटाएंगे 10%, 60 में से 50 घटाएंगे 10%, अनुपात करेंगे 10% से 10% आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 1:1, यानी दोनों 1:1 में है। तो क्या पूछा है लड़कियां कितनी है भाई। तो टोटल क्या अनुपात में वैल्यू 1:1, यानी 2, 1 और 1 2, 2 अनुपात की वैल्यू क्या है 12,500। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 1 2 5 10 और 0। 1 अनुपात की वैल्यू 6,250। तो लड़कियों का अनुपात कितना है 1, तो 1 की वैल्यू क्या है 6,250 और लड़के भी क्या है 6,250। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 33, एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। भाई शहर की जनसंख्या कितनी है 8,000। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% और महिलाओं की संख्या में 8% बढ़ जाती है। यानी मेल और फीमेल, मेल में बढ़ोतरी होती है 10% और फीमेल में 8%। फिर आगे बोलता है लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है भाई। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, टोटल कितनी बढ़ती है 9%। तो बीच में रखेंगे प्रतिशत को, क्रॉस घटा देंगे, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 10 में से 9 घटाएंगे 1, यानी 1:1 में है भाई।
फिर पूछा क्या है, पुरुषों की संख्या क्या थी, यानी मैन कितने थे, अनुपात में 1 और 1 2, दोनों मिलाकर अनुपात है 2, 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है 8000, 1 अनुपात की वैल्यू 8000 को 2 से हम भाग दे देंगे यानी 4000। तो पुरुष पूछे तो 4000, महिला पूछे तो 4000, दोनों 4000 थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8% प्रति वर्ष के आधार पर कुछ पैसे उधार दिए। वर्ष के अंत में वह 6% ब्याज अर्जित करता है, तो उसने अरुण और भाटिया को किस अनुपात में पैसे उधार दिए। ऑप्शन है 3:1, 3:2, 1:2 और 2:1। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।